हेलो गुड मॉर्निंग। ये देखो दो क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 के। अभी फ़िलहाल दो क्वेश्चन लिया हुआ मैंने, ठीक है, आगे भी बताऊंगा। अभी ये मैंने पूरा लिखा ही नहीं, आप देखना क्वेश्चन नंबर 15 जाके देखो, एक्सरसाइज 5.3 है ना। कॉन्ट्रैक्ट का रूल है कि पहले दिन अगर लेट करते हो ना तो कॉन्ट्रैक्टर को 200 रुपये पेनल्टी देना पड़ेगा। एक दिन और लेट किया तो अगले दिन 250 हो जाएगा वो पेनल्टी, 200 के अलावा अगले दिन एक दिन और लेट कर रहे हो तो 300 है ना। तो 50 रुपीज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ऐसे करके इसने 30 दिन वो डिले कर गया, उसको कोई काम मिला था, कॉन्ट्रैक्ट मिला था, 30 डेज़ वो लेट कर गया। तो टोटल पेनल्टी कितना होगा, तुम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना। टोटल पेनल्टी आपसे पूछ रहा 15 का। तो क्या होगा, पहले दिन लेट कर गया 200 देना पड़ेगा, 2 दिन लेट कर गया तो पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250 जो कंडीशन है, फिर 300, ऐसे कर करके 30 डेज़। तो टोटल कितने सारे टर्म्स हो गए भाई, 30 टर्म्स हो गया ना। S30 फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a याद है, प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की जगह पे क्या लोगे 30, तो 30/2 2a पहले दिन का पेनल्टी 200 और d कितना है 50 रुपीज़ है ना, n-1 d 50 और n की जगह क्या रखोगे 30 रखोगे, क्योंकि टोटल 30 डेज़ है, राइट ना 30, तो 29। इसको तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 700 इज गिवन टू 7 स्टूडेंट इफ ईच कैश प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग, फाइंड वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। टोटल 700 रुपया बांटना है 7 बच्चों में। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके एनसीईआरटी का है ना, इतना बांटना है, क्लियर है। अब पहले को इतना मिला, पहले को कितना मिला मालूम नहीं, लेकिन 20 रुपीज़ लेस हो रहा है, क्लियर है। लेट प्राइज फॉर, क्वेश्चन पहले ढंग से पढ़ लेना, फर्स्ट इक्वल टू ए लेट कर दिया, पहले को कितना मिल गया ए, तो ए प्लस अगले बच्चे को 20 रुपये कम मिला, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फिर 20 और कम मिला, इस तरीके से। टोटल कितने स्टूडेंट है 7 स्टूडेंट, तो कितने टर्म्स को ऐड करना है 7 है, तो 7 टर्म्स को ऐड करना है। और ये सब के सब किसके बराबर होना चाहिए, 700 रुपये के बराबर। 700 रुपये का ही तो बंटवारा किया है, पहले बच्चे को जो मिला नेक्स्ट बच्चे को उससे 20 रुपया कम मिलेगा, उसके अगले को 20 रुपया और कम मिलेगा। ये इसका फार्मूला क्या होता है, n/2 2a, ए को मैंने ए ही लेट किया हुआ है ना, प्लस n-7 में से 6 और डी की जगह क्या रखोगे -20, क्योंकि लेस होता जा रहा है ना, इक्वल टू 700। तुम देख रहे हो तो कितना हो गया 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 200। अच्छा चलो रहने तो पहले ऐसे ही लिखता हूँ। तो कितना हो गया 2a माइनस 120, देख रहे हो तुम, इक्वल टू 700। ये 7 से 700 200 हो जाएगा, तुम सॉल्व करके देखो, इक्वल टू क्या हो गया 200। तो a इक्वल टू हो जाएगा 160। तो पहले बच्चे को कितना मिला 160, फिर सेकंड वाले को कितना मिलेगा 20 और कम कर दो 140, थर्ड वाले को कितना मिलेगा 20 और कम कर दो 120, थर्ड फोर्थ वाले को 20 और कम कर दो कितना 100। इस तरीके से टोटल 7 स्टूडेंट को मिल जाएगा। सबको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 700 आ जाएगा। ये देख रहे हो एक क्वेश्चन, अ थिप रन्स एट यूनिफॉर्म स्पीड, उस स्पीड से भाग रहा है चोरी करने के बाद। 2 मिनट के बाद पुलिस भागना शुरू किया उसके पीछे, उसको पकड़ने के लिए, है ना। 60 मीटर पहले मिनट में एंड इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 5, और हर मिनट उसका स्पीड 5 मीटर पर मिनट इंक्रीज़ हो रहा है। तो कह रहे हैं कब इसको पकड़ लेगा ना, कौन से कितने देर में, क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं, कितने देर में वो उसको पकड़ लेगा, राइट। तो क्वेश्चन पहले ढंग से समझ लो फिर सॉल्यूशन देखो। तो पहले तो चोर भाग रहा है उस स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से। मान लो लेट टाइम व्हेन पुलिस कैच द थिप, है ना, इक्वल टू टी, सब कुछ मिनट में दे रखा ना, मिनट में मैंने ले लिया मिनट्स, है ना। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, कितने देर में पकड़ लिया, वो टाइम मैंने क्या लिया t मिनट्स। क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया। तो देयरफॉर डिस्टेंस
कवर्ड बाय थिप। बताओ, उसका तो यूनिफॉर्म है ना, स्पीड इनटू टाइम, सिर्फ यही वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड 50 है, टाइम हो गया t। अब 2 मिनट के बाद ये चलना शुरू किया, 2 मिनट के बाद, है ना। तो जरा एक बार बताओ, टोटल टाइम टेकन बाय पुलिस। मुझे एक बार बताओ, 2 मिनट के बाद अगर मान लो 10 मिनट में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, 10 मिनट में, इसका मतलब क्या है? चोर तो 10 मिनट चला, लेकिन पुलिस वाला केवल 8 मिनट चला। नहीं, क्योंकि ये 2 मिनट बाद ये भागना शुरू हो गया। मान लो चोर भाग चुका, उसको भागने के 10 मिनट के बाद पुलिस ने पकड़ लिया, तो पुलिस को तो केवल 8 मिनट लगा ना, क्योंकि वो 2 मिनट बाद से भाग रहा है। देख रहे हो, क्वेश्चन को ढंग से देखो, आफ्टर 2 मिनट्स, है ना। मान लो 10 मिनट तक भागा चोर, तो पुलिस वाले को 8 मिनट में पकड़ना पड़ा, क्योंकि 2 मिनट वैसे ही लेट हो चुका, और एक ही समय में तो पकड़ना है ना। 10 बजे चोरी करके भागा, 10:10 पे पकड़ा गया, पुलिस वाले 2 मिनट, 10:02 पुलिस वाले ने पीछा किया, 10:10 पे पकड़ लेगा, तो 8 मिनट। तो समझ रहे हो बात को? टोटल टाइम टेकन बाय पुलिस, तो उसने टी लिया, तो t-2 मिनट्स, राइट। डिस्टेंस कैसे निकालोगे पुलिस वाले का? डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस। अब जरा देखो तो कितना हो गया टोटल। पहले में तो 50 मीटर पुलिस वाला, कहाँ गया? 60 मीटर, सॉरी 60 मीटर गया, और फिर 65, क्योंकि स्पीड बढ़ रहा 5 से, फिर 5 और इस तरीके से, और ये कब तक चलेगा? t-2, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? सम ऑफ t-2 टर्म, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? तुम समझ रहे हो? क्वेश्चन क्लियर हो गया तुम्हारा? तो कितना हो जाएगा भाई? t-n/2, 2a, तुम a देख रहे हो ना, प्लस n की जगह t-2 -1 n-1 d, और d की जगह क्या है? 5 5 5 है, तुम देख रहे हो, ये देखो। तो कितना हो गया भाई? ये हो गया t-2/t 120 प्लस 5t -15 हो गया। इसको ढंग से सॉल्व कर लो, तो कितना हो गया? t-2 t-2/2, 120 में से 15 गया जी, 105, 105 प्लस 5t। कुछ कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लेना, 5 कॉमन आ जाएगा वैसे। ये हो गया। चलिए सेकंड कह लेता हूँ। चोर ने जो डिस्टेंस कवर किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इस डिस्टेंस पे बराबर दूरी चला था, पकड़ा गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर दूँ यहाँ पे, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, तो 50t इक्वल टू कितना? t-2/2, देख रहे हो तुम। और वहाँ से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, तुम देखो मैं अलग से लिख नहीं रहा, 5 कॉमन ले लिया। 105 में से 5 कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा, 21, तो ये हो जाएगा 21, और वहाँ से आप प्लस t, ऐसा हो गया। देखो 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ से ये कैंसिल कीजिए, कितना? 10, 2 को इधर लेकर आओ, 20t, और यहाँ पे क्या हो गया? t-2 और 21 प्लस t, क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है। तो 20t ब्रैकेट खोलता हूँ, फिर 21t प्लस t² -42 -2t, देख रहे हो? सबको उधर लेके आओ, t² इधर 0 रहने दो, t², 21 में से कितना हो गया? अच्छा ये पहले तो 19 इधर आ गया, -t, मुझे तो ऐसे दिख रहा, -42 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? t -7 t + 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता कि नहीं आता? तो यहाँ से t इक्वल टू 7 हो गया, और t इक्वल टू -6 हो गया। ये नॉट पॉसिबल है, नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं ना, तो नॉट पॉसिबल है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 7, 7वें मिनट में पकड़ा गया, है ना। तुम एक काम करो, 7 से मल्टीप्लाई करो, 50 × 7 करो, कितना आता है? 350, और यहाँ पे देखिए तो 7 बार चलो, आप देखो क्लियर हो जाएगा। कैसे?
इसके बाद 75, फिर 80, फिर 85, फिर 90, ये 7 बारी हो गया कि नहीं हो गया? सबको ऐड करके देखो तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो तो ये देखो 130 और ये हो गया आपका 140, 270 आ गया, 350 आ रहा है, देखो है ना। तो ये हो गया हमारा, समझ में आ गया क्वाड्रेटिक वो कैसे सॉल्व किया, क्लियर हो गया। आगे तुम क्वाड्रेटिक वैसे भी पॉलिनोमियल तुमने पढ़ लिया है तो देख लो, नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लेना, ठीक है। अब ये देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो। 200 लॉक्स हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना फट्टा बोलते हैं लकड़ी का, प्लैंक्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वहाँ पे फिगर बना के दे रखा है ना। सबसे नीचे 20 लट्ठे रखे तुमने लकड़ी के, उसके ऊपर 19, फिर 18, तो ऐसे कितने सारे रो बनेंगे, है ना। तो मतलब इस तरीके से आपने ऐसे ऐसे रखा, ठीक है, फिर उसके ऊपर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, है ना। टोटल नीचे कितना रखा? 20, इसके बाद 19, इसके बाद 18 और ये टोटल कितने? 200। तो 200 को रखना है ऐसे, है ना। कितने सारे रो बनेंगे? लेट करो टोटल एन रोज, ये हमने लेट कर लिया, है ना। तो बताओ तो पहले रो में कितना था? पहले नीचे वाले रो में 20, उसके बाद 19, इसके बाद 18 और ऐसे ऐसे कितने एन, और ये सबका सम कितना होगा? 200। क्वेश्चन पहले ढंग से पढ़ लेना। पहले 200 लकड़ी के लट्ठे को रखा ऐसे, प्लैंक्स जिसको बोलते हो ना, यहाँ पे एस एन, इसका फॉर्मूला एन है तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देख लो d-1 है कि नहीं है भाई? 200 n/2 400 माइनस n+1 इक्वल टू 200। मल्टीप्लाई करो भाई, n 401। अच्छा ये बहुत बढ़िया भाई, ध्यान भी नहीं दे रहे हो तुम लोग। ये देखो 41 माइनस n इक्वल टू 400 माइनस n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ोगे, फिलहाल तो मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूँ। n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ऐसा बन गया n-25 और ये हो गया n-16 इक्वल टू 0। अब n इक्वल टू 25 एंड n इक्वल टू 16। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि इनमें से कोई निगेटिव नहीं है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब ये 2 आ गया। अब टोटल 200 लॉग्स हैं। अब ये 2, एक कह रहा है 25 रो बनेगा, एक कह रहा है 16 रो बनेगा। ये केवल 200 रो है, तो कौन सा लें? अब दोनों तो प्रैक्टिकली दोनों तो पॉसिबल नहीं है ना। 200 लकड़ी के लट्ठे वहाँ से उठा उठा के ला रहे हो, तो या तो 25 रो बनेगा या तो 16 रो बनेगा। तो एक काम करना, बड़े वाले फिगर के साथ देखो, जरा गौर से देखो, है ना। 25th टर्म मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब अगर 25 रो है ना, तो 25वें रो में कितने लॉक्स आपने रखें। पहले रो में तो 20, 19, 18, तो इस तरीके से अगर 25 चला जाएगा तो 25वें में कितना आएगा? 25th रो में। तो फार्मूला क्या होता है? a प्लस 24d, यही होता है ना फार्मूला 25th टर्म का। पहला टर्म क्या बताओ? पहला टर्म सबसे नीचे 20 रखा है, 24d की जगह क्या रखोगे? -1। तो ज़रा बताओ तो 25th में कितना आ गया? -4। ये पॉसिबल है क्या कि 25वें रो में -4 लॉक्स रखें? कभी भी प्रैक्टिकली कभी भी नंबर नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं ना, नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए क्योंकि 25वें रो में देख रहे हो निगेटिव चला गया, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो देयरफॉर आंसर क्या हो गया? 16 रोज। यही हो गया आंसर तुम्हारा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं भाई। 2 और क्वेश्चन मैंने लिया, आपके एनसीईआरटी का है, ये दोनों का दोनों, है ना। फिगर भी बना हुआ है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इस क्वेश्चन को पहले मैं शुरू करता हूँ। फिगर बना हुआ है आपके बुक में। पता है क्या है ये क्वेश्चन? तुम पहले थोड़ा सा पढ़ लो, मैंने आधा अधूरा लिखा है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। पोटैटो रेस होता है ना, स्कूल में खेला होगा कभी।
है ना। यहाँ पे बकेट है, ठीक है। एक पोटैटो रखा हुआ है 5 मीटर के डिस्टेंस पे, पहला पोटैटो 5 मीटर के डिस्टेंस पे। इसके बाद बाकी जो पोटैटो है ना, ठीक है, वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे, 3 मीटर, ये वाला 3 मीटर हो गया, फिर ये 3 मीटर हो गया, फिर अगला 3 मीटर हो गया, और ऐसे ऐसे टोटल 10 पोटैटोज़ हैं, है ना। तो मैं कहानी पूरा समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन का, मैंने अधूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपको मान लो ये सारे के सारे 10 पोटैटो कलेक्ट करने हैं, आपको चलना स्टार्ट यहीं से होना है, बकेट के पास से। पहला कलेक्ट करना है, क्वेश्चन सुन लो, पहला कलेक्ट करके इसमें डालना है, फिर यहाँ आना, फिर दूसरा, ऐसा नहीं कि सारा कलेक्ट करना एक साथ, नहीं, पहला कलेक्ट करके यहाँ पे डालो, फिर वहाँ से वहाँ दौड़ो, फिर दूसरा कलेक्ट करके यहाँ पे, फिर तीसरा कलेक्ट करके, ऐसे ऐसे आपको 10 पोटैटो कलेक्ट करना है। तो इस चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर कर लोगे तुम, क्वेश्चन ये है, समझ रहे हो। ये बकेट है, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है, पहला पोटैटो रखा हुआ है बी पे, तो ये डिस्टेंस कितना दे रखा, 5। दूसरा पोटैटो मान लो रखा हुआ है सी पे, बी और सी के बीच कितना डिस्टेंस है, 3 मीटर का डिस्टेंस है। इसके बाद डी पे रखा हुआ है, यहाँ भी कितने का डिस्टेंस है, 3 का डिस्टेंस है। ये है पूरी कहानी इस क्वेश्चन का, ये 3 का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक देख लो, ये 3 का डिस्टेंस है। ऐसे ऐसे 10 पोटैटोज़ हैं, तो टोटल डिस्टेंस है ना, तो टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस। क्वेश्चन मेरा ये वाला है, ठीक है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर, डिस्टेंस कवर्ड फॉर 1 फर्स्ट पोटैटो। बताओ तो पहले पोटैटो को कवर करने के लिए 5 जाओगे 5 आओगे, मैं 5 + 5, तो 10 मीटर पहले पोटैटो के लिए आपको भागना पड़ेगा। पहला पोटैटो हो गया गायब, ठीक है, पहला पोटैटो ख़त्म हो गया, गायब। फिर अब 5 3 8, दूसरे पोटैटो के लिए 5 3 8 जाओगे 8 आओगे। डिस्टेंस कवर्ड फॉर सेकेंड पोटैटो 8 + 8 कितना हो गया, 16 मीटर। दूसरा पोटैटो गायब, बाल्टी में आ चुका है। अब तीसरे पोटैटो के लिए कितना भागना पड़ेगा, 5 3 8 3 10 ना, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय थर्ड। अब दूसरा पोटैटो को यहाँ पे डाल दिया, अब यहाँ से यहाँ जाओगे, 5 3 8 3 11, सॉरी 11 जाओगे 11 आओगे, है ना। तो 11 + 11 कितना हो गया, 22 मीटर, ठीक है। इस ऐसी चल, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 10 + 16 प्लस, ऐसे ही चलता जाएगा। तो आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। और टोटल कितने सारे हैं, 10 टर्म्स है ना, टोटल 10 पोटैटोज़ हैं। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, सम ऑफ 10th टर्म का फार्मूला लगाओगे। तो n/2 2a, a की जगह क्या रखोगे 2a + n-1 9d, और 6 का फासला है ना, तुम यहाँ से निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा, है ना। हो गया तुम्हारा पोटैटो वाला काम। ये आपके एनसीईआरटी का है, तुम देख लेना, फिगर बना हुआ है, एक गर्ल का फिगर है और वो ऐसे भाग रही है, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा। अब ऊपर वाला देखो, उसका भी फिगर बना हुआ है, फिगर बना देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, स्पाइरल कुछ इस तरीके से, एक स्पाइरल है, सेमी सर्कल से बना हुआ है। पहला स्पाइरल देखो इस तरीके से, दूसरा ये सेमी सर्कल है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा स्पाइरल, दूसरा सेमी सर्कल है, देखो यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल है, तीसरा स्पाइरल, ये भी सेमी सर्कल है, देख रहे हो, गौर से देखो। पहला सेमी सर्कल, क्वेश्चन तुम पहले पढ़ लो, AB, दूसरा सेमी सर्कल, ये देखो BC, तीसरा सेमी सर्कल CD। ऐसे कितने सारे सेमी सर्कल बने हुए हैं भाई, है ना, 13 सेमी सर्कल्स। पहले वाले का रेडियस कितना है, पहले वाले का रेडियस कितना है 0.5, दूसरे वाले का रेडियस कितना है 1, तीसरे वाले का रेडियस कितना है 1.5। तो बताइए फाइंड टोटल लेंथ। लेंथ का मतलब इस वाले स्पाइरल का लेंथ कितना होगा 2πr, ये होता है सर्कल का पेरीमीटर, इसका आधा। बेटा देखो तो पेरीमीटर या लेंथ ऑफ सर्कल क्या होता है बताओगे 2πr, पर यहाँ पे क्या है
सेमी सर्कल है ना, तो आधा हो जाएगा पाई आर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट, जिसको मैं ए से बी कह रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा पाई आर, आर क्या हो गया 0.5। लेंथ ऑफ सेकेंड स्पाइरल, तो पाई आर हो गया 1, दूसरे वाले का रेडियस 1 है। लेंथ ऑफ थर्ड स्पाइरल, पाई इंटू 1.5, इस तरीके से, देयरफॉर इस तरीके से चलते जाओ। टोटल कितना हो गया लेंथ, पहला पाई इंटू 0.5 प्लस पाई इंटू 1 प्लस पाई इंटू 1.5 प्लस, और ये सिलसिला कहाँ तक जाके रुकेगा, कितने सारे हैं, टोटल 13 स्पाइरल हैं, मतलब 13 टर्म्स हैं। मैंने क्या कहा था, कुछ कॉमन आए तो कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, और मैं कहता हूँ 0.5 भी कॉमन ले लो। यहाँ पे 1 है ना, 0.5 2, 0.5 3 ज़ा 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने सारे हैं 13। तो एस 13 का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो 0.5 का मतलब हाफ होता है ना, चलो हाफ लिख दिया, तुम समझ रहे हो ना क्या होता है अंदर वाले का फार्मूला भाई, n/2, 2a की जगह 1 प्लस n 13 माइनस 1 12, और d कितने कितने का फासला है, 1 का फासला है। तुम देख रहे हो ना, मैंने लिखा नहीं पर सुना तो दिया, 2a प्लस n माइनस 1 d, ये हो गया, ये बाहर था, तो कितना हो गया पाई/2, 13/2, अंदर वाले को सॉल्व कर लो, इंटू 14, बस पाई की जगह 22/7 रखना, सारा सेंटीमीटर में, तुम्हारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में, ये आंसर आ जाएगा। देख लेना, पूछ लेना अगर दोबारा ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। पढ़ लो ढंग से, पहले पढ़ लो क्वेश्चन। ये देख रहे हो, एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 4 है आपके एनसीईआरटी का। क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन है क्या। कहते हैं कि 1 से लेकर 49 तक घर है बने हुए, घर के नंबर्स हैं, पहला घर पहले नंबर पे, दूसरे घर का नंबर है 2, ऐसे ऐसे 49 है। उसमें से एक ऐसा हाउस है जिसका नंबर x लिया हुआ है। कह रहे हैं x से पहले जितने सारे हाउसेस हैं ना, उसका टोटल नंबर्स इक्वल टू x के बाद जितने सारे हाउसेस हैं उसका टोटल नंबर्स, वो आपस में इक्वल है, तो वो x क्या है। अब मैं आपको सुन लो, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। मान लो यहाँ पे 49 घर है ना, मैं यहाँ पे टोटल 8 ही लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 49 हटा के 1 to 8 हाउस है। तुम इस 6 को देखो, ये हमारा मिस्टर एक्स है ना, इसके पहले टोटल सम करके देखो तो सबको ऐड करके देखो तो 15 आ रहा, इसके बाद भी टोटल सबको ऐड करके देखो तो 15। ये क्वेश्चन है कि 1 से लेके 8 तक सारे नंबर्स हैं हाउसेस के, राइट। उसमें से एक हाउस ऐसा है जिसका नंबर x है, x के पहले जितने सारे हाउसेस हैं उसका सम, और x के बाद जितने सारे हाउसेस हैं उसका सम, ये आपस में बराबर है, तो x क्या है, ये है क्वेश्चन। ढंग से पढ़ लो, है ना। ये तो हमने एग्जाम्पल, ये साफ दिख रहा है x, है ना। मान लो मुझे नहीं पता होता कि वो x जो है वो 6 है, तो कैसे करते, जरा ध्यान से सुनना। लेट, ये मान लो nवें नंबर पे था, ये x जो था ना nth टर्म है, ये मैंने लेट किया। x कौन से नंबर पे, nth टर्म है। इसके पहले कितने सारे टर्म्स हैं, इसके पहले n-1 टर्म्स हैं, है ना, जो ये यूज़ किया हुआ ना, सम ऑफ द नंबर्स प्रीसीडिंग x n-1। इधर कितने सारे हो गए, 6 के बाद 2 दिख रहा ना फिलहाल, तो कितने सारे हो गए, टोटल तो 8 था ना, 8 में से यहाँ तक कितने हो गए, x कौन से नंबर पे, nवें नंबर पे, इधर इतने सारे हो गए कि नहीं हो गए, बताओ, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ x से पहले वाले सारे घर कितने सारे, n-1, क्योंकि ये nवें नंबर पे तो उसके पहले n-, और इधर सिर्फ 2 बच गए ना, तो ये 2 8-n, तो इसको कैसे निकालोगे, इसको मैं ऐसे निकालता हूँ। टोटल 8 थे, उसमें से x कौन से नंबर पे था, nवें नंबर पे था, तो n तक गायब कर लो, टोटल में से n तक गायब कर लो, तो आ गया कि नहीं आ गया, बताओ, ठीक है ना। यही था ना। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कैसे करता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 और d, यहाँ पे d भी क्या 1 है कि नहीं, बताओ। s8 तुम ऐसे ही ऐड कर लो ना, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत क्या है, ऐसे ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा 36 माइनस sn, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा
n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे हो? मैं तो इसके तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखो, ये n माइनस 1 बाई 2 है, और यहाँ पे 36, यहाँ पे सॉल्व करके देखो n प्लस 1 बाई 2 है। सबको इधर लेके आ जाओ, n यहाँ से निकालोगे 6 आ जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन समझा दिया। अब जो ऑलरेडी है वो मैं बता देता हूँ, देखो ठीक है, समझ में आ गया क्या क्वेश्चन था और कैसे निकालना था। मैं इसको फिर से बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एडवांस वालों के लिए। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 डॉट 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 49 है ना, बीच में भाई साहब x भी है ना, कौन से नंबर पे, nth टर्म है ये, nth नंबर पे। लेट x इक्वल टू nth टर्म। क्लियर है? ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है भाई, कि सम ऑफ द नंबर्स प्रीसीडिंग x, तो कितने सारे हो गए, nवें नंबर पे, तो इधर s n माइनस 1, अगर ये nवें नंबर पे तो इसके पहले कितने सारे हो गए, n माइनस 1, और इधर कितने सारे हो गए, टोटल 49 था ना, उसमें से s n माइनस कर लो, n तक माइनस कर लो, हो गया। तो s n माइनस 1 इक्वल टू इसके x के बाद वाले 49 माइनस s n, यही था ना, बोलो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू 2a, a देख रहे हो ना 1 प्लस ये रहा n माइनस 1, और d भी क्या हो जाएगा 1। अरे दिख रहा कि नहीं दिख रहा, इक्वल टू s 49 n बाई टू 2a प्लस 48d, तुम देख रहे हो, माइनस n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d, और d तो 1 ही है, n वाले को इधर लिख कर आओ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बाई 2, इसको सॉल्व करके देखो, यहाँ पे n आ गया खाली, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तुम सॉल्व करके देखना। ये 49 बाई 2, 48 प्लस 2 50 होता है क्या, माइनस उधर n, और ये हो जाएगा तुम्हारा n प्लस 1 बाई 2। इसको सॉल्व करके देखोगे तो n वाले को एक तरफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। इसको मिटा दो इधर, देखो समझ में आ गया अच्छे से, यहाँ पे मिटा देता हूँ। अरे क्लियर हो गया ना, बताओ, जगह भी नहीं है कि यहाँ पे करता हूँ। ये देखो, इसको इधर लेके आओ, n माइनस 1 n बाई 2 प्लस n प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 49, इसको रहने दो, डिवाइड नहीं करता हूँ, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लो, इधर से कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो इधर आ गया n स्क्वायर, है ना, देख लिया मैंने। उधर क्या हो गया 49 इंटू 50, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 7 इंटू इसका कितना होता है 25, स्क्वायर से हटाएंगे तो रूट आएगा 49 का, साथ में प्लस माइनस। अब n तो नंबर ऑफ हाउसेस है ना, n निगेटिव नहीं हो सकता, n इक्वल टू क्या हो गया 35। इसका मतलब जो x है वो कौन से नंबर पे है, 35th नंबर पे है, समझ रहे हो। ये अब x निकालना है आपको, तो मीन्स आपको 35th, क्लियरली x इक्वल टू क्या 35th टर्म हो गया। x इक्वल टू फॉर्मूला क्या, a प्लस 34d, लिख देता हूँ अच्छे से पहले, a प्लस 34d, a की जगह 1, और ये देखो तो ये है ना भाई, पहला घर 1 है, दूसरा घर 2 है, तो 35वें नंबर पे 35वां नंबर होगा ना, तो वो x ऐसा है, ये क्वेश्चन है। अब 1 टू लेके 49 35, तो 35 से लेके 34, तो 1 टू लेके 34 तक का नंबर ऐड कर लो, और फिर 36 से लेके 49 तक का नंबर ऐड कर लो, दोनों तरफ बराबर आएगा, बीच में ये पड़ा हुआ है x। ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, ढंग से देख लो इसको, लास्ट क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का मैं समझा देता हूँ फिगर के थ्रू, फिगर बना हुआ है आपकी बुक में, है ना। कि इस तरीके से लेटर बनाना है, पहला वाला जो रंग्स है वो 45 सेंटीमीटर का दे रखा, इसके बाद यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, ये थोड़ा कम, ये और लेंथ में कम, देख रहे हो ये लेंथ बड़ा है, ये लेंथ, और ये आखिरी वाला है
ठीक है, ये रंग्स हैं, है ना। आखिरी वाले का 25 सेंटीमीटर दे रखा लेंथ, पहले वाले का 45 सेंटीमीटर, ये सारा सेंटीमीटर में, और ये जो डिस्टेंस दे रखा ना 2 कंजिक्यूटिव रंग्स के बीच, ये भी 25 सेंटीमीटर ही दे रखा। ये डिस्टेंस कितना दे रखा, 25 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे रखा ना पहले और आखिरी में, वो 2.5 मीटर दे रखा। तो 2.5 मीटर का मतलब कितना हो गया, 250 सेंटीमीटर लिख दूँ, बोलो। ये देखो ऐसा दे रखा। ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है इतना सारा। तो क्या कह रहा है कि जो वुड रिक्वायर्ड है ना रंग्स के लिए, साइड में, ये साइड में नहीं, खाली ये रंग्स बनाने के लिए जो लकड़ी चाहिए ना, उस लकड़ी का लेंथ कितना है, इसका लेंथ, है ना। ये है क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन यही है। 2.5 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, 2.5 मीटर का अंतर है, मतलब 250 सेंटीमीटर, ठीक है। बेटे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने ऐसे 3 लाइन बना दिया, हर एक लाइन में 10-10 सेंटीमीटर का फासला है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 20। बहुत ध्यान से सुनना है ना। अब ये 20 हो गया, 20, और ये 10 क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव लाइन। डिवाइड करके देखो तो क्या हो रहा है, 2, जबकि यहाँ पे कितने सारे हैं, 3 लाइंस, कितने हैं, 3। तो कारण क्या रह गया, हमने यहाँ से डिस्टेंस काउंट किया ना, इसका, ये तो रह गया ना, तो 1 ऐड कर दोगे टोटल। समझो बात को, यहाँ पे ये देखो कितने सारे लाइंस हो गए, हर एक के बीच 10-10 का फासला है। तो कितना हो गया, 10, 20, 30, 40, 50 ना, टोटल 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव लाइंस कितना हो गया, 10। तो डिवाइड करोगे तो 5। तो देखा जाए तो लाइंस कितने, 5 हैं क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। इसका मतलब बाद में एक ऐड करना पड़ेगा, 6, है ना। समझ रहे हो बात को, क्योंकि हमने यहाँ से अगर डिस्टेंस देखा तो ये तो छूट ही गया ना। यहाँ से देखा इसका ये आ गया, पर ये रह गया, इसलिए बाद में एक ऐड कर लेते हैं। देख लो आप, अब यहीं पे देखो, मुझे ये नहीं पता कि कितने सारे रंग्स हैं, एन जानना जरूरी है ना, तभी तो फॉर्मूला लगाओगे सम का, कितने सारे, है ना। तो जरा देखो, नंबर ऑफ रंग्स, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ रंग्स क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है। एक काम करता हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव रंग्स +1। कहने का मतलब मैंने क्या किया, एन निकालना, कितने सारे, एन कितने रंग्स हैं, एन। तो क्या करें, एन निकालना है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एन इक्वल टू टोटल 250 सेंटीमीटर है ना, 250 सेंटीमीटर है ना टोटल लेंथ, और डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव रंग्स कितना है, 25 है ना, 25, और एक तो ऐड करना ही, तो टोटल 11। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने सारे हो गए, 11 रंग्स। हर एक का लेंथ आपको ऐड करना है, ठीक है ना। सम का फार्मूला लगेगा, पर उसके लिए डी भी तो चाहिए फार्मूले में, डी कॉमन डिफरेंस। कह रहे यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, ये 45 है तो ये कितना है ना, 40 है, 42 है, कुछ तो पता होना चाहिए। एक काम करो जरा बताओ, टोटल कितने हो गए, 11। तो बताओ 11वें नंबर का लेंथ ऑफ 11th रंग कितना है भाई, 11वें नंबर पे 25 है ना। ये तो पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक कितने सारे हैं, टोटल 11 हैं, 11 25। इसका फार्मूला क्या होता है, a + tan d = 25। a आपको पता है शुरू में 45 सेंटीमीटर था ना, d मालूम है नहीं 25, तो यहाँ से d आ जाएगा -2, है ना, -2 आना ही था, डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद आप क्या निकालोगे, सम निकालोगे सारे रंग्स का, कितने सारे हैं, 11 के 11 हैं, n/2 2a, a पहले नंबर पे कौन सा है, 45 + n-11 में से 1 गया 10, और d की जगह क्या रखोगे, -2 जो फॉर्मूला है। तो 11/2 ये 90, 70 आ गया, 35, तो 35, 5, 8, 3 इतना सेंटीमीटर हो गया। ये रंग्स का लेंथ है, लकड़ी से बना हुआ है, तो फाइंड लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड कितना हो गया, 385 सेंटीमीटर। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है।